You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। और मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने पिछली एक वीडियो में बात की थी कि जो तनख्वाहें हैं वो स्पाउस को लाने के लिए या किसी अपने स्पॉन्सर करने के लिए 38,700 की बात हुई थी। मलिक साहब ने इसके ऊपर बड़ा एक एक्शन लिया था और कहा था कि मैं इसके ऊपर एक ख़त लिखूंगा और बताऊंगा कि ये काम जो है जायज़ नहीं है, लोगों के साथ ज़्यादती होगी। तो मलिक साहब से पूछेंगे कि क्या इन्होंने जो ख़त लिखा है वो हम इनसे कापी भी लेंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे। मलिक साहब ये बताइए कि आपने जो कहा था कि मैं ख़त लिखूंगा, उस पर कोई आपने एक्शन लिया? सबसे पहले तो तमाम नाजरीन और हाजरीन को मेरी तरफ से आने वाला नया साल मुबारक हो और मे द न्यू ईयर ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रंक्विलिटी टू ऑल पीपल। सेकेंडली, लोगों को मेरी तरफ से क्रिसमस की भी मुबारक हो और आने वाले कायदे आज़म डे की भी मुबारक हो। और सबसे पहले तो जो आपने कहा था, यस, मैंने जो जैसे कहा था आपको, आई हैव रिटन अ लेटर टू दी होम सेक्रेटरी और वो लेटर आपका ये पीछे चल रहा है। जी। और मैंने यही पूछा है कि किस बुनियाद पे आपने ये 38,007 कर दिया है। ना तो ये मिनिमम वेजेस है और ना ये मीडियम वेजेस है। ठीक। ये सिर्फ आती है कितने में? 20% लोग। क्या ये चाहते हैं कि सिर्फ ओनली द रिच हैज द राइट टू ब्रिंग दैट चिल्ड्रंस? 83,000 एप्लीकेशनें हुई हैं लास्ट ईयर फ्रॉम द टोटल जितने भी है। ये लगा लें कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, कोई भी बाहरले मुल्क में जितने भी अपनी फैमिली आनी थी ना, वो 83,000 एप्लीकेशनें थी जो लास्ट ईयर आई है। उसकी 80 दे वर स्ट्रगलिंग फॉर इवन 18,600। ठीक। ये 18,600 यहाँ नहीं ना स्टॉप होता था। अगर बच्चे हैं तो वो तो बेचारे स्काइप पे जी रहे हैं, माँ बाप को, या एक पेरेंट वहाँ एक यहाँ, वो स्काइप के देख रहे हैं। क्योंकि पहले तो हर बच्चे को, पहले बच्चे को 3,500, दूसरे को 2,400, ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर दो तीन बच्चे हैं तो और तनख्वाहें बढ़ जाती है। अगर यही रूल रहा नेक्स्ट भी कि 38,000 थे और उसके बाद बच्चों पे, विच विल बी इम्पॉसिबल फॉर एवरेज पर्सन। मैं ये कहता हूँ कि एवरेज पर्सन के जो मिनिमम वेजेस है ना, यस, अगर 40 आवर का कहें तो इट विल बी कम टू राउंड अबाउट 21,000 सही। एवरेज वेज होगी फ्रॉम अप्रैल, राइट? दे शुड थॉट अबाउट समथिंग लाइक दैट कि चलो 25 नहीं, थोड़ी सी बब एवरेज कर दें कि मेरा मतलब 25 पे ले जाएं, राइट? कि बल्कि तो ये होनी नहीं चाहिए, इन अनदर वर्ड, कि एवरेज शुड बी कैन दे अफोर्ड टू लिव टुगेदर और नॉट विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड। जो सही 1971 का रूल बना था ना, जो एक्ट बना था जिसे हम कहते हैं कॉर्नर स्टोन ऑफ इमिग्रेशन एक्ट, वो 1971 में बना था। ठीक। उसमें ये था कि हाउ टू अवॉइड एनी रिकोर्स टू पब्लिक फंड। उसी पे जा रहे हैं ना कि पब्लिक फंड कैसे अवॉइड करना है कि पब्लिक फंड ना आए, राइट? उसमें ये भी हो गया था कि 5 साल पब्लिक फंड ना दे उनको जो आ गए हैं। और फिर ये कहते हैं अब ये नई चीज़ आ गई है कि जी नेशनल हेल्थ सर्विस पे बहुत हो रहा है। नेशनल हेल्थ सर्विस पे तो जो हो रहा है आपको पता है कि कितना IHS चार्जेस है, राइट? लोड तो यहाँ है, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो तो IHS चार्जेस दे के आ रहे हैं, राइट? और आप जो 5 साल का वीज़ा जिसे मिलता है, कहते हैं आप 2.5 साल का पहले मिल गया, 2.5 साल का बाद, वो तो 2,000 पाउंड और 4,000 पाउंड दे के आ रहे हैं, जो वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि होम सेक्रेटरी को भी सोचना चाहिए था ये पहले। मैंने उसको ख़त लिखा ही, जैसे ही रिस्पांस आता है वी विल कम बैक टू यू विद देयर रिस्पांस। और लेकिन एक और भी चीज़ हम कर रहे हैं, वी आर पिटिशनिंग दिस अगेंस्ट द रूलिंग टू द कोर्ट एज वेल। याद रखिएगा जी, जो मलिक साहब ने ख़त लिखा है होम सेक्रेटरी को, उसमें यही लिखा है कि जो 38,700 की सैलरी है ये जस्टिफाई नहीं होती। और अगर आप भी समझते हैं कि रियली ये जो इन्होंने इंक्रीज़ की है और स्पाउस को लाने में दिक्कत होगी, क्या आप चाहते हैं कि 38,700 को रहना चाहिए? अगर नहीं रहना चाहिए तो हमारे को कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए। और जैसे मलिक साहब ने कहा कि इसके ऊपर हम एक पटिशन करने वाले हैं, तो हमारे इस चैनल को देखते रहिए। जैसी पटिशन अपलोड होती है उसके ऊपर आप अपना एक्शन लीजिए ताकि
इसको चैलेंज किया जा सके। आपका कमेंट आपकी पिटीशन के अंदर आने में ही हम आप लोगों की कुछ रहनुमाई कर सकेंगे, वरना 38,700 की जो इंक्रीज़ हुई है, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो पिटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ध्यान रखिएगा कि ये काम जल्दी होना चाहिए। हमने कहा था कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। मलिक साहब ने ख़त लिख दिया है, जैसे आपने देखा, ये पीछे लगा हुआ भी है। और आप अगर चाहते हैं कि आप हमारे साथ इसमें शामिल हों तो कमेंट कीजिए, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि 38,700 को चैलेंज किया जा सके। चलेंगे हम मलिक साहब से। मलिक साहब, ये बताइए कि ये जो 38,700 है, ये अभी ला तो नहीं बना, लेकिन रूल्स के अंदर आने में इसके सुना स्प्रिंग से होगा, तो इसके ऊपर आपकी फ्यूचर प्लानिंग कैसे हो सकती है कि अगर देखिए, तो मैं तो कहता हूँ कि दिस शुड बी चैलेंज्ड। लेकिन अगर ये चैलेंज भी हो गया ना, तो अगर होम सेक्रेटरी ने इसकी रूलिंग बना दी ना, तो ना वो रिफ्यूज़ करेंगे ना वो अलाउ करेंगे जब तक इसकी रूलिंग ना आई। सही। तो फिर भी बात वही हो जानी है कि मेरा मतलब अगर साल लग गया या 2 साल लग गए, तो वो रूलिंग लोगों के लिए तो वही ख़राब होंगे ना। एप्लीकेशन तो कर देंगे वो, इवन इफ दे मीट और नॉट मीट द क्राइटेरिया। लेकिन अगर मीट ना करेंगे क्राइटेरिया तो वो एप्लीकेशन ही नहीं होंगी। अगर हो भी गया, इट विल स्टिल बी डिलेज। राइट। अच्छा, एक सवाल हमारे को फैमिली लॉ के हवाले से आया था। किसी ने ये पूछा था कि जी 38,700 की सैलरीज बढ़ रही हैं, लेकिन अगर मैं अपनी वाइफ के, जो मेरी वाइफ को मुझे बुलाना है अपने मुल्क से, मैं उसके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूं, तो क्या वो उसको रिजेक्शन में आ जाता है या कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है या कोई डॉक्यूमेंट्स शार्ट हों, तो उसमें क्या वो जो डॉक्यूमेंट्स दोबारा देने के लिए, कागज़ को अपलोड करने के लिए, अगर जनवरी से आगे निकल जाती है बात, तो फिर 38,000 में रहेगा या वो पिछली फेज में? ये ना कानून जब तक लागू ना हुआ, जो भी एप्लीकेशन है उससे पहले जाएंगी वो 18,600 पे जाएंगी। ठीक। देयर इज़ नो डाउट। अगर वो रिफ्यूज़ भी हुई, आपकी अपील भी हुई ना, आपको यही साबित करना पड़ेगा कि उस वक्त जब एप्लीकेशन गई थी आपकी अर्निंग जो थी ना 18,600 थी। ठीक। ये नहीं कि जब अपील आई है उस वक्त ये हो गया है, ये इट डजंट मैटर। लेकिन जो भी एप्लीकेशन ही है, इसी पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ जी, कि जैसे 15 जनवरी से ना इमिग्रेशन हेल्थ सर्च चार्जेस बढ़ रहा है। ठीक। अभी 624 पाउंड है पर आनम। ठीक। तो 3 साल का जब वीज़ा लगाते हैं ना, तो वो 2.5 साल का वीज़ा लगाते हैं, लेकिन IHS 3 साल की लेते हैं। ये भी आपको मैं बता दूं। अच्छा। 2.5 साल का वीज़ा, लेकिन NHS 3 साल की। तो इस वक्त वो नीली 2,000 पाउंड बन जाती है। हाँ, अगर 650 भी हो हाँ, तकरीबन। अच्छा, 2,000 ये होगी। और जब ये बढ़ेगी, जब आपने दोबारा कराना है अपनी एक्सटेंशन, फिर वो 3 साल की ले लेंगे। तो वो बढ़ के 3 साल में आएगी। वो बढ़ रही है, वो जा रही है 1,035 पाउंड। तो ये 3,000 तकरीबन 3,000 एंड समथिंग हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। राइट। अगर 3,000 ये हो गया, राइट, इतना बड़ा ये, उसके बाद ये मेरा मतलब फीस भी बढ़ गई है। राइट। जैसे मेरा तो अगर सेटलमेंट का वीज़ा लगाना है आपने, जैसे अपने एल्डरली पेरेंट्स का, तो वो 3,000 से ज़्यादा सिर्फ एप्लीकेशन फीस है। और ये पर हेड है। और 2 बच्चे हैं तो उसको भी इतनी है, उतनी भी होगी। तो अगर अभी अपना ये अब केस डालते हैं, तो जैसे मलिक साहब ने कहा, इस वक्त राइट टाइम है। आप इसको अपने पैसे भी बचाइए और फैमिली को भी बुलाइए। और अगर इस किस्म के कुछ केसेस हैं और समझते हैं कि आपको समझ नहीं आई, या आप चाहते हैं कि डिटेल से बात कीजिए, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मलिक मकबूल साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नीचे नंबर लिखा हुआ है, इसको आप ईमेल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, और लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। हो सकता है आपको नहीं तो किसी को इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल होने वाला है। पटिशन के लिए हमने आपको बताया, फैमिली लॉ के हवाले से आपको बताया कि अगर अभी आप 18,600 में अपनी स्पाउस को बुलाना चाहते हैं और बाद में कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, ये अपील में जाते हैं, तो आपको 18,600 ही शो करना पड़ेगा, और 38,700 आपको लागू नहीं होगा। और अगर आपने बाद में किया तो फिर आपको 38,700 ही शो करना पड़ेगा। एक्ट लीजिए। ठीक है सर। यकीनन मुझे तो समझ आ गई थी, मलिक साहब ने सिर हिला के मेरी शहादत भी दी है, आपको भी समझ आ गई होगी। जी, हंस रहे हैं? नहीं सच, यानी इसको सीरियस लीजिए, ये वाकई सच बात है कि 38,700 बहुत ज़्यादा है। ख़त लिख दिया गया है, और आपकी तरफ से बिल्कुल सवाल है, पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट में लिखिए।
जो लोग हमें सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब में यही है कि हर एक का जवाब वहाँ पर देना मुश्किल होता है। आप कंसल्टेशंस के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हमने आपको बताया है, नीचे लिखा हुआ है, और हम ज़रूर आपकी रहनुमाई करेंगे। हमारे चैम्बर के लोग आपके लिए हाजिर हैं। मलक साहब हमेशा आपके साथ होते हैं, अपनी सवालात आपके सवालातों के जवाब देते हैं और आपको यकीनन पसंद आ रहे हैं। आप हमारा चैनल भी लाइक कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत ममनून हैं। मलक साहब कोई नई चीज़ बताइए जो हमारे व्यूवर्स के बेनिफिट के लिए आने वाले साल में। बेनिफिट के लिए तो हर चीज़ ही बेनिफिट होती है, मतलब अगर सही रास्ता अपनाया जाए। जैसे ये कह रहे हैं कि जो अपने स्किल्ड वर्कर की भी जो इनकम है ना, वो भी मिनिमम जो है ना 26,000 से 38,700 हो जाएगी। ये तो लोगों के लिए भी अच्छा है ना, जो काम करने आएंगे। सही है, राइट, कि लोग जो बाहर से काम करने आएंगे उसे भी वही रेट मिलेगा जो यहाँ लोगों को चाहिए। पहले वो कट करते थे, वो कहते नहीं मुझे कट की नहीं ज़रूरत, वही दो जो यहाँ लोग मांगते हैं। सही तो देखिए ना, जो बाहर से लोग आ रहे हैं इसका मतलब वो मोर अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि उनको काम के लिए। सही। लेकिन हम सोचते हैं और तरह, लेकिन जो गलत काम करने वो गलत होता है, लेकिन सही जिसने काम लेना है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। चाहे वो अकाउंटेंसी में आए, फाइनेंसेस में आए, लॉ में आए, कोई भी स्किल्ड वर्कर में आए, कोई हेल्थ में आए, कुछ भी आए, राइट, वो तो लाजमी 38,700, एक्सेप्ट जिसकी बहुत शॉर्टेज है वो हेल्थ केयर है, जिसकी उन्होंने कहा है जी क्योंकि इसकी इनकम नहीं इतनी होगी, ना तो ये फैमिली ला सकेंगे, लेकिन अकेले आ सकते हैं और ये मिनी इस वेज पे आप ला सकते हैं इनको। अच्छा, ये बताइए कि जो इमिग्रेशन की आउटस्टैंडिंग अपील्स हैं इसके बारे में कुछ बताइए कि ये कुछ चेंजेस आई हैं। ये देखिए नहीं, देयर आर नियरली 31,000 अपील्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा, 20% अपीलें ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, उसकी रीज़न क्या थी? यही ये एक मैं और बात, 80% ऑफ द अपील्स आर अलाउड। अच्छा, 80% ऑफ द अपील्स। तो इसका मतलब कि द लॉ इज देयर इज इलास्टिसिटी। लेकिन एक बात ये समझने वाली है कि अपील इज ऑलवेज ऑन लॉ, राइट, कि यहाँ तो उसने कंसिडर नहीं किया जो एंट्री क्लियरेंस वाला है। यहाँ मेरा मतलब होम सेक्रेटरी ने जब यहाँ असाइलम होती है वो नहीं कंसिडर की प्रॉपरली, राइट, hasn't taken into the law into consideration properly, right? फैक्ट्स पे अपील नहीं होती है, मेरा बात याद रखने, इट्स ऑलवेज ऑन द लॉ, राइट। हाँ, अगर कोई जैसे उन्हें डॉक्यूमेंट्स है, अगर तो कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है बहुत ज़्यादा, फिर तो वो कह सकता है वॉज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, तो उसकी राइट। लेकिन देखो ना, अगर एक कह लें कि 12 महीने की आपने उसे स्टेटमेंट दी है और मिडल में 1 मंथ की मिसिंग है, ही कुड आस्क फॉर दैट, राइट। ये इस दौर पे हमने कहता है कि ही हैज़ टू यूज हिज डिस्क्रेशन एज वेल। इसी ऐसे चीज़ों पे अपील बहुत है। और अपीलें, मेरा तो ऐसे लगता था जितनी देर मुझे होगी प्रैक्टिस में, अपील लोधी साहब ये है कि ये कोटा सिस्टम है, इतने दे दो बाकी ना दे। पहले था कि विजिटर की भी अपील थी, अब वो ख़त्म हो गई हैं, राइट। तो वो भी कई हमने ओवरटर्न कराई हैं। हाँ, कि पहले लिख के उसे कि हम जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं इसका, सही है, राइट। लेकिन कौन इतने झंझट में पड़े। मैं आपको सही बात बताऊं, वो ना बेचारे पैसे दे के या किसी को वहाँ फॉर्म फिल करा लेते हैं, वो फॉर्म गलत हो जाते हैं, राइट। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई काम करना ना, कोई अच्छे से वकील से रब्ता किया करें कि वो आपका काम शुरू से ही कर दे। देखो, हाँ या ना डिपेंडिंग ये नहीं है कि ये सारी किस्मत की बात है, मोर ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन योर सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। एग्जैक्टली, सही बात बताई मलिक साहब ने। हम लोगों को ज़्यादातर जो मुश्किलें होती हैं, हम खुद अपना फॉर्म भर के भेज देते हैं और उसमें कोई गलती रह जाती है जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। अगर आपको फॉर्म भरना ही है और राय लेनी है तो किसी अच्छे से वकील से ले, आपका भला होगा। तो इससे आगे हम बात करेंगे मलिक साहब से। जी मलिक साहब, इसके अलावा बताइए जी। एक ना नेक्स्ट ईयर एक बहुत चेंजिंग आ रही है। पहले जो फैमिली लॉ के कोर्ट होते थे ना, जब फाइनेंशियल प्रोसीडिंग होती थी ना, वहाँ मीडिया और पब्लिक लॉ नहीं होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो कैमरे में होती थी। अब जो है ना वो ओपन कर देंगे, उस पर रिपोर्टिंग भी कर देंगे कि ये सेटलमेंट किसने की है, कितने पैसे दिए, कितने क्या हुआ है। ये याद रखें, इसका अफेक्ट जो है ना, ये सिर्फ, पहले तो हम कहते थे कि
मियाँ बीवी के आपस का फैसला है, अब हो public गया, हो जाएगा। अब पब्लिक हो जाएगा। और पब्लिक होने का वजह ये होगी, इट्स ऑल टू डू विद मनी लॉन्ड्रिंग, ये याद रखिए। तो ये कब से हो रहा है? नेक्स्ट ईयर से ये आज ही हमें पता चला है कोर्ट से अच्छा। कि दिस इज व्हाट दे ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू डू दिस इज व्हाट विल हैपन, सोचिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। इम्प्लीमेंट हो रहा तो है। यानी कि जो फैमिली लॉ के केसेस है उसके ऊपर मीडिया बैठ के सोच सकता है, बात कर सकता है उनसे। मतलब मीडिया का काम रिपोर्ट वहां बैठ के बात तो नहीं करनी, नहीं, लेकिन पब्लिक को तो बता सकता है पब्लिक को बता सकता क्या हुआ, क्या हुआ वहाँ पे। हाँ, ये किसने क्या दिया, क्या हुआ, हाँ। जज ने क्या कहा, हाँ और क्या बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। सीक्रेट नहीं रह गया। पहले हम कहते थे ये मियाँ बीवी का मामला है। अब मियाँ बीवी का हम इसको अपने लॉ में कहते थे कि इन कैमरा, अब ओपन हो गया। अच्छा, लेकिन To be held under open court। लेकिन ये कुछ लोगों का पहले भी ऐसे हुआ, जैसे जो बड़े हाई कोर्ट में होता था, लेकिन ये हमारे काउंटी कोर्ट में बिल्कुल नहीं होता था। अच्छा, अब काउंटी कोर्ट में भी होगा। ध्यान रखिएगा, बेहतर यही है कि मियाँ बीवी के झगड़े ना ही हो तो बेहतर है। अगर हो तो मेरा मतलब है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जब डिक्लेरेशन करनी है ना, बिकॉज इट्स गोना बी मोर ओपन नाउ। ये ना हो कि कल को मेरा मतलब आप एक कहते हैं ना कि मुसीबत से जान छुटी और दूसरी मुसीबत में फंस जाएं, आप मेरा मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाएं, आप किसी और चीज़ में फंस जाएं, क्योंकि मीडिया ने तो जब बात छालनी है तो बहुत ज़्यादा छालते हैं। वो उसको अपना मिर्च मसाला भी डालेगा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो आज तक हमारा जो आप प्रोग्राम देखते आ रहे हैं, 2023 तक जो आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए हम आपके बहुत ममनून और मशकूर भी हैं। नए साल की आमद की बहुत बहुत मुबारक, जैसे मलिक साहब ने आपको स्टार्ट में ही दे दी थी। 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म डे है पाकिस्तान के लीडर का, जिन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के लिए उन्होंने स्ट्रगल की थी, उनका भी दिन है। और नया साल भी चढ़ने वाला है, क्रिसमस का टाइम है, सब खुशियाँ आज इस महीने में आपको मिलेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिए। नए साल में मिलेंगे, उस वक़्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया मकबूल साहब। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अगले साल मिलते हैं। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217. Malik Legal Solicitor. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.